नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस अंक में हम जानेंगे कि जो भी भक्त महाराज जी को हृदय से पुकारते हैं, महाराज जी से सच्चे हृदय से अपनी बातें कहते हैं, तो महाराज जी ऐसे भक्त को बहुत ही जल्दी अपनी सानिध्य में ले लेते हैं। कैसे ये सब कुछ होता है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप महाराज जी को पुकारते हैं तो एक बात आपके अंदर अवश्य होनी चाहिए कि आपकी जो अंतर मन की पुकार है वो बहुत ही सच्चे हृदय से निकलनी चाहिए। क्योंकि महाराज जी एक सबसे बड़ी खासियत उनकी ये है कि महाराज जी स्वयं अपने वाक्यों में ये कहते हैं कि जब भी कोई भक्त हृदय से हमको पुकारता है तो हमसे रहा नहीं जाता। ऐसे भक्त को हम अवश्य दर्शन देने आते हैं। ये महाराज जी के वाक्य हैं, इसलिए आपके मन से, आपके सच्चे हृदय से जितनी शीघ्रता से महाराज जी के लिए पुकार निकलेगी वो निसंदेह उन तक अवश्य पहुंचेगी, उनको अवश्य स्पर्श करेगी और महाराज जी के वाक्य अनुसार वो आपको अवश्य किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम द्वारा दर्शन जरूर देंगे। महाराज जी जब किसी भक्त को अपना सानिध्य प्रदान करते हैं तो महाराज जी उसके सपने में अवश्य आते हैं। और आज के इस अंक में मैं आपको यही बता रही हूँ कि सबसे जो बड़ा संकेत होता है कि कैसे हम ये ज्ञात करें कि महाराज जी को हमने प्राप्त कर लिया है या महाराज जी का सानिध्य हमें मिल चुका है, तो उसका सबसे पहला संकेत यही होता है कि महाराज जी आपको स्वप्न में आपको दर्शन देकर इस चीज़ के लिए आश्वस्त कर देते हैं कि आपको मेरी शरण मिल चुकी है। जब महाराज जी आपके स्वप्न में आ जाएं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको एक नया जीवन, एक नव जीवन की प्राप्ति हो चुकी है। आपको महाराज जी का सानिध्य मिल चुका है, महाराज जी की वो प्राप्ति हो गई है जिसके लिए आप काफ़ी समय से प्रयासरत थे। अब ये सब कुछ कैसे होगा? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको हृदय से पुकार करनी है। और हृदय से पुकार कैसे निकलेगी? उसके लिए कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं। सबसे पहला उपाय तो यही है कि जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत ही महाराज जी के नाम से करिए। उनके फोटो को आप अपने घर में कहीं पवित्र स्थान पर आप उनके फोटो को स्थापित कर लीजिए जहाँ पर आपको महाराज जी के दर्शन होते रहें। जब भी आप सबसे पहले सो करके उठें उस समय महाराज जी के आप दर्शन करिए। महाराज जी के फोटो के सामने जाकर आप महाराज जी को प्रार्थना स्वरूप में याद करिए। जैसे जैसे जितनी जितनी बार आप महाराज जी का नाम लेंगे, महाराज जी को पुकारेंगे, वैसे वैसे आपका विश्वास महाराज जी में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी हर प्रार्थना स्वीकार भी होगी। अब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि सहृदय पुकार मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है कि वो पुकार जो सच्चे हृदय से निकली हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई छल कपट, कोई कलेश ना हो, किसी प्रकार की कोई जटिलता ना हो। स्वच्छ हृदय से निकलने वाली पुकार सहृदय पुकार कहलाती है। इसलिए सहृदय पुकार जितनी बार आप करेंगे उतनी बार उनके हृदय को आप स्पर्श करेंगे, और जितनी बार महाराज जी का हृदय आपकी पुकार से स्पर्श होगा उतनी बार महाराज जी आपको दर्शन देंगे। जब भी किसी भक्त के मन में कोई असमंजस की स्थिति आती है, जब भी उसे ऐसा लगता है कि जीवन में कोई मुश्किल उसे परेशान कर रही है, उस समय महाराज जी को वो सहृदय पुकारता है। और होता क्या है, जैसे कि उसके जीवन में कोई परेशानी अभी आई ही नहीं थी, महाराज जी उस परेशानी को कहने मात्र से ही उसके जीवन से ओझल कर लेते हैं। और कई बार भक्तों के साथ ऐसा हुआ है कि जैसे ही कोई परेशानी के बारे में उन्होंने सोचना शुरू किया, सोचने मात्र से ही वो परेशानी महाराज जी पहले ही हल कर देते हैं। तो महाराज जी हमेशा सच्चे हृदय वाले इंसान के हमेशा साथ होते हैं। ऐसा इंसान जो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, बुरा नहीं करता और हमेशा आध्यात्मिक प्रवृत्ति को अपनाता है, अच्छे कार्यों के विषय में सोचता है। जितना ज़्यादा आप स्वच्छ रहेंगे मन से, तन से, बुद्धि से, विचारों से, उतना जल्दी महाराज जी का सानिध्य आपको मिलेगा। बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही सरल उपाय है ये, हर कोई इसको अपना सकता है। और एक बात मैं आप सभी को और एक बताती हूँ कि जितना ज़्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति को आप प्राप्त करेंगे, महाराज जी स्वतः ही आपको, अगर आप महाराज जी को याद नहीं भी कर रहे हैं तो भी, महाराज जी के बारे में आप नहीं भी सोच रहे हैं तब भी महाराज जी आपको अपने सानिध्य में बुला ही लेंगे। क्योंकि वो स्वयं कहते हैं कि हम अपने भक्तों का चुनाव स्वयं करते हैं और हम कभी भी किसी प्रकार के शिष्य नहीं बनाते, हम भक्त बनाते हैं। भक्त और शिशु में देखिए बहुत बड़ा अंतर होता है। भक्त वो होता है जो कभी किसी का दुख नहीं देख सकता, कभी किसी की परेशानी को देखकर नज़रअंदाज नहीं कर सकता। वो दूसरों की सहायता करने को अपना परम कर्तव्य मानता है।
और ये सारी खूबियाँ, ये सारी अच्छाइयाँ, ये सारी आदतें महाराज जी से आपको जोड़ती हैं। आपके जीवन में आपको महाराज जी के अनुभव होना प्रारंभ हो जाते हैं और आप कभी किसी को दुखी देखकर रह ही नहीं पाएंगे। आपका जो हृदय है वो अपने आप पिघल जाएगा और आपके हाथ अपने आप उसकी सहायता के लिए बढ़ने शुरू हो जाएंगे। यही होता है महाराज जी की सच्ची भक्ति। और महाराज जी से जुड़ने वाला हर भक्त ये सारी आदतों से बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित रहता है और दूसरों को भी शीतल करता है। इसलिए मैं तो आपको यही कहूँगी कि इस अंक के माध्यम से कि एक बार पूरे दिन में जब भी आपको लगता है कि आपका मन इस समय शांत है, आपका चित्त शांत है, उस समय आप प्रार्थना करिए। बहुत ही सरल उपाय आपको बता रही हूँ, देखिए, क्योंकि जितना आपके अंदर विचार कम होंगे, जितना ज़्यादा आपको हल्कापन पूरे दिन में एक बार भी महसूस हो रहा होगा, उस हल्केपन की स्थिति में, उस पुण्य अवस्था में आप महाराज जी को पुकार के देखिए। आपकी हर पुकार स्वीकार होगी और धीरे धीरे करके इस अभ्यास को आप बढ़ाते चले जाइए। प्रार्थनाएं जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा जीवन में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ये ऐसी अद्भुत ऊर्जा है जिसको आप अनुभव तो कर पा रहे होते हैं, लेकिन आप कहने का प्रयास करते हैं तो आप कह नहीं पाते। यही महाराज जी का सबसे बड़ा चमत्कार है कि जो आपको अनुभव होगा, महाराज जी का जुड़ाव जो आप अपने जीवन में अनुभव कर पा रहे होंगे, वो केवल और केवल महाराज जी और आप तक ही सीमित रहता है। सही मायने में यही सच्ची भक्ति होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपको पसंद आएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।